सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार सत्संग कार्यक्रम में और आप सब यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत जो यात्रा हुई उस पे चर्चा कर रहे हैं। हम जो पिछली बार टॉपिक ले रहे थे उसका थोड़ा सा भाग रह गया है, लेकिन वो मैं अच्छे से अगली बार लेना चाहूँगा। उसी यात्रा में आगे चलते हुए जब भी चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय से संवाद हो गया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आगे गए और गोदावरी नदी का एक ब्रांच है गौतमी गंगा, वहां पे स्नान किए। फिर वहां से श्री शैल गए और वहां पे भगवान शिव के दर्शन किए। वहां से अहोबिलम गए और वहां पे नरसिंहदेव भगवान के दर्शन किए। ये कथा पहले किया है क्या? नहीं, वो प्रभु जी आए थे, किए थे ना शायद, आई थिंक सो। एनीवे, किसी को याद ही नहीं है तो हम करते हैं दोबारा। किसी को कुछ याद नहीं है कि हुई है कि कथा या नहीं हुई है। मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो प्रभु जी शायद किए थे। फिर वहां से एक स्थान पे गए सिद्धवट, और वहां पे एक ब्राह्मण से मिले जो राम नाम जप कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ये सुंदर तत्व आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भगवान का ही कोई दूसरे रूप में नाम जप कर रहे हैं। तो ऐसे 3 या 4 स्थान हुए जहां पे भक्त राम का नाम जप कर रहे हैं। तो पहले एक भक्त हुए, बाद में चर्चा आएगी उनके बारे में, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भाई अनुपम। उनको भी राम नाम से बहुत प्रेम था, उनके इष्ट देव राम ही थे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में कई प्रकार के लोग आए। हम देखते हैं इस केस में क्या हुआ और आगे चल के दूसरे भक्तों के केस में क्या हुआ। तो यहां बोलते हैं कि वो ब्राह्मण से मिले जो राम नाम जप कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा, हरि बोल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, प्रणाम हो गया। वहां से चैतन्य महाप्रभु चले गए स्कंद क्षेत्र। स्कंद क्षेत्र चले गए, वहां से त्रिमठ चले गए, वहां से फिर से सिद्धवट आए। तो सिद्धवट से निकले थे, आगे घूमते हुए सिद्धवट आ गए। और जब सिद्धवट आए तो देखा वही ब्राह्मण जो पहले राम नाम जप कर रहा था, अभी लगातार कृष्ण का नाम जप कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से पूछा, क्या कारण है इसका? पहले तो आप इतना तीव्रता से, इतने उत्साह से राम का नाम जप कर रहे थे और अभी कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। ब्राह्मण ने बोला, ये तो सब आपके दर्शन का प्रभाव है। बोले, बचपन से मेरे को राम नाम जप करने की ट्रेनिंग मिली थी, और वैसे राम और कृष्ण के नाम जो है इक्वल लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी मतलब भगवान तो एक ही है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से अगर अच्छे से डिटेल में निरूपण किया जाए तो देखिए, शास्त्र 2 अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से समझाए जा सकते हैं। अगर ऑडियंस का ज्यादा लेवल नहीं है तो बोलेंगे बस भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो, राम कृष्ण नरसिम्हा सब इक्वल बताएंगे। लेकिन कोई और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हो सकता है वही अध्यापक दूसरी जगह पे डिटेल में बताएंगे, नहीं नहीं आप राम का नहीं कृष्ण का नाम जप करो। तो वो बोलेंगे, ये क्या चक्कर है, आपने उधर ये उत्तर दिया, वहां पे ये उत्तर दिया। सेम अध्यापक, सेम गुरु, सेम शिक्षक अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनकी परिस्थिति को समझते हुए। तो कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, अरे वहां ये बोले थे, यहां आप तो शब्द ही बदलते रहते हैं अपने। तो ऑडियंस को देख के बदला जाता है। जैसे कल एक बात हो रही थी हमारी, तो एक कथाकार हैं, वो हमेशा यही बोलते थे कि कभी भी वृंदावन धाम से 1 कदम बाहर मत रखना, वृंदावन के अंदर ही रहना, अपना शरीर वहीं त्यागना।
वृंदावन छोड़ के जाएंगे तो बहुत बड़ा जिंदगी का लाभ खो बैठेंगे आप। तो हमेशा लेक्चर में यही बोलते थे, यही बोलते थे, यही बोलते थे। कुछ साल बीत गए, उन्होंने बोलना शुरू किया, आप जहां पे भक्ति कर रहे हैं वही वृंदावन है। बोले ये क्या है? ये तो फिर कोई बोलेगा, अरे वाह, आपको बहुत डोनर लोगों ने पैसा दिया इसलिए उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। वो डोनर लोग पैसा देखे गए, वो कहीं रहते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो वृंदावन नहीं आ सकते तो उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, अरे आपका ही वृंदावन है। लेकिन यह बात डोनेशन की नहीं हो रही, बात यह नहीं हो रही कि किसी को भौतिक रूप से फ्लैटरी किया हो, खुश करने के लिए बोला हो। बात यह हो रही है कि जब व्यक्ति प्रचार करता है और अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है तो वो देखता है अलग अलग जीव को, अलग अलग इंसान को उनके स्तर पे कैसे उत्साहित किया जाए। क्योंकि अगर बोलते रहेंगे ये वृंदावन के बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, लेकिन फिर आप ऐसे लोग देखते हैं जो वृंदावन में जो रह रहे हैं उनसे भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं न्यूजीलैंड में। तो उनको बार बार ऐसा बोल के क्यों आप दुखी करो कि अरे वृंदावन में जो रहते हैं वही भाग्यशाली है। अरे उनको बताओ, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह वृंदावन बन गया है आपकी भक्ति से, तो उनको भी तो उत्साह मिलेगा। तो इस प्रकार से कभी कभी समय के साथ या अलग अलग परिस्थिति के साथ वही व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, कभी कभी उसके वाक्यों में थोड़ा सा बदलाव होता दिखेगा, लेकिन वो अपना बेसिक फिलॉसफी नहीं बदल देते कि भगवान ही बदल देते हैं। नहीं नहीं, आज से कृष्ण नहीं, आज से कोई फलाने या मैं ही भगवान हूं, वहां गड़बड़ है। पूरा का पूरा उन्होंने फिलॉसफी बदल दिया, लेकिन ऑडियंस को देख के वो फिलॉसफी को प्रस्तुत कैसे करना है वो बदलते हैं। तो यहां पे देखा वो ब्राह्मण इतने प्रभावित हो गए महाप्रभु से, बोले हम तो कृष्ण का नाम जप करें, क्योंकि हम समझ गए हैं भगवान राम का एक नाम विष्णु के 1000 नाम जैसा है, और भगवान कृष्ण का एक नाम राम के 3 नाम जैसा है। तो कृष्ण का एक नाम जप किया, उसमें 3000 विष्णु के नाम हो गए। इतनी महिमा है भगवान श्री कृष्ण के नाम की, ये बात हम समझ गए हैं, इसलिए बड़ी उत्साह से हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बड़े खुश हुए उनके बदलाव से। किस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रेरणा ली और बिना बोले, बिना इंस्ट्रक्शन दिए। यहां भी एक बड़ी सुंदर बात है, कभी कभी हर चीज समझानी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी प्यास, जिनकी भूख आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति बहुत रहती है, वो बिना बोले समझ जाते हैं। तो बिना बोले वो ज्ञान समझ गए। महाप्रभु ने बोला नहीं ये नाम नहीं, ये नाम जप करो, वो समझ गए क्या करना है। अरे महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की यात्रा आगे चली, बोलते हैं कहीं कहीं सैकड़ों लाखों लोग उनके सुंदर रूप को देख के और उनके रूप में जो भक्ति दिख रही है, जो भाव दिख रहे हैं, उस भाव को देख के प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। तो एक तरीका होता है शिक्षा दे के सिखाना, एक होता है अपने उदाहरण से दूसरों को सिखाना। तो चैतन्य महाप्रभु जहां भी गए उन्होंने कृष्ण भक्ति की महिमा स्थापना करी। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के फिलॉसफर थे, तत्वज्ञानी थे, जो अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ाते थे, उनके साथ डिबेट किया, वाद विवाद किया। ये भी बड़ी सुंदर बात है। आप देखेंगे कुछ लोग प्रवचन देते हैं और बोलते हैं सब अच्छा है, सबको हाथ में ले लो, हाथ में तो ले लो, लेकिन उस चक्कर में सबकी फिलॉसफी को सही बोल देते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है अपने सिद्धांत की स्थापना करना, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बताना, अरे भाई ये सही नहीं, ये सही है। तो ऐसा नहीं जहां गए मीठा मीठा बोलते रहे, अरे आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। तो इन्होंने डिबेट किया, अलग अलग संस्थाओं के जो लीडर थे उनके साथ बैठ के और स्थापना किया कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्या ज्ञान दे रही है। तो रास्ते में गौतम कनाड फिलॉसफी फॉलो करने वाले लोग थे, जैमिनी फॉलो करने वाले लोग थे, शंकर संप्रदाय के थे, शंकराचार्य संप्रदाय के थे, कपिल सांख्य फिलॉसफी के लोग थे, पतंजलि सूत्र जो
पालन करते हैं वो लोग थे, जो स्मृति शास्त्र पालन करते हैं वो थे, पुराण थे, आगम थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके, एक एक संस्था, एक एक जगह पे जो लोग गुरु बन के बैठे हैं उन सबको परिवर्तन करके दक्षिण भारत, पूर्ण दक्षिण भारत को वैष्णव बना दिया। इसलिए अभी आप देखेंगे कुछ प्रांतों में भक्ति बहुत प्रधान है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार तभी किया, अभी तक उसका प्रभाव है। फिर एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म पालन करने वाले वो सामने आ गए, और वो भी बड़े अच्छे थे। वो लोग अपनी फिलॉसफी अच्छे से जानते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे, बोलते थे लोग आते हैं, लोग अपनी बाइबल अच्छे से जानते हैं, अपनी कुरान जानते हैं, हम लोग क्या अपनी गीता को अच्छे से जानते हैं, हम लोग क्या भागवत को अच्छे से जानते हैं, हमने क्या अपने शास्त्र अच्छे से पढ़े हैं। तो प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन में बच्चे बच्चे को ऐसा ट्रेनिंग दो कि एक बच्चा भी एक बड़े बड़े विद्वान को डिफीट करके आ जाए। इसीलिए फिलॉसफी सीखने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। थोड़ा बुद्धि को जोर लगता है, लेकिन समझने का प्रयास करता ताकि उत्तर दे सके। एक स्कॉलरली बुद्धिस्ट लीडर वहां पे आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अच्छे से डिफीट किया। वो थे, उनके सारे शिष्य थे, अनुयायी थे, सबको डिफीट, सबको हरा दिया। बड़ी शर्मिंदगी अनुभव हुई। अभी बदला तो लेना है, कैसे बदला लेंगे अगले दिन? तो वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आ गए और एक बड़ा थाल था, थाल में कुछ ऐसे पदार्थ जो खाने के योग्य नहीं है वो सब रख दिया। सोचिए कोई वैष्णव के सामने आए, मांस मदिरा इत्यादि लेके आ जाए, बोले आप ये खाइए, सत्कार है हमारा ये। तो वो सब लाके रख दिया। जब भी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखा तभी एक विशाल पक्षी, मानो गरुड़ जी स्वयं आ गए हों, और उन्होंने उस पूरे की पूरी थाल को उठाया और हवा में ले गए, और हवा से सारा का सारा जो पदार्थ खाने के लिए लाए थे वो ऊपर से फेंका। वो जितने लोग थे उन सबके सर पे आके गिरा जो लेके आए थे, और उनके जो लीडर थे उसके ऊपर उस पक्षी ने, वो गरुड़ जी ने पूरा थाली ही दे मारा, और जैसे ही वो थाली सर पे गिरा वो बेहोश हो गए वहां पे, मानो मृत्यु ही हो गए। सारे के सारे शिष्य आ गए, अरे महाप्रभु को, अरे बचाइए बचाइए, आप इतने बड़े सन्यासी, आप बड़े सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष लगते हैं, हमारे लीडर को, हमारे गुरु जी को बचाइए, उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे जब उन्होंने इतना भीख मांगी, याचना करी, चैतन्य महाप्रभु बोला पहले बैठो और मुझसे सीखो हरि नाम कैसे करना है। एक क्षण में महाप्रभु ने, इतने सारे लोग थे, सबको हरि नाम जप करना सिखाया, मानो एक मास दीक्षा दे दिया। फिर बोले आप सब जाइए और अब अपने गुरु के कान में जाके हरे कृष्ण बोलिए। जब आप हरि नाम अपने गुरु के कान में जाके बोलेंगे, मानो शिष्य अपने गुरु को दीक्षा दे रहे। और इस प्रकार से महाप्रभु ने उस व्यक्ति के शिष्यों को अपना शिष्य बनाया और उन शिष्यों को अपने गुरु का गुरु बना दिया, और इस प्रकार से सब लोग वैष्णव बन गए। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए बोलते हैं गुरु बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, तभी लोगों को वैष्णव सिद्धांत में प्रवेश करवा सकते हैं। खुद को ही अगर डाउट रहेगा कि हम क्या सिखा रहे हैं, हम किस भक्ति का मार्ग सिखा रहे हैं, तो दूसरे को कैसे दे पाएंगे? तो दूसरे को सिखाएंगे लेकिन अपने ही लेवल पे कुछ हल्का फुल्का सिखा के भेज देंगे। लेकिन यहां पे खुद के अंदर चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा होनी चाहिए, खुद की आत्मा में वो जागृति होनी चाहिए कि हम किस लेवल का ज्ञान देने चाह रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु और तीर्थ यात्रा किए, वृद्ध काशी, तिरुपति, मंगलगिरी, शिव कांची, विश्व कांची। मंगलगिरी गए हैं आप? मंगलगिरी जाके आइए, अच्छा स्थान है। नरसिंह देव, बढ़िया। पूरा दक्षिण भारत नरसिंह क्षेत्र है। कालहस्ती, फिर वहां से फाइनली आ गए श्रीरंगम,
और वहां पे कावेरी नदी में स्नान किया, रंगनाथ भगवान के दर्शन किए, खूब प्रार्थनाएं अर्पण करी, कीर्तन किया, रंगनाथ भगवान के सामने नृत्य किया। और उनको देख के, उनके नृत्य को देख के, उनके कीर्तन में उत्साह को देख के, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि अगर आप कीर्तन कर भी नहीं सकते, केवल कीर्तन करते हुए भक्तों के दर्शन करिए। दर्शन मात्र से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम उजागर हो जाएगा। ऐसी शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम कीर्तन में इन्वेस्ट की है। कितना सुंदर है ना। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, आप उसके धन को देख के खुद धनी फील नहीं कर सकते। आप बोलेंगे धन तो उसके पास है, मेरे पास किधर धन है। किसी की तिजोरी खुली है, वहां पे करोड़ों रुपया खड़ा देखा है, बैठा है, आप उसको पड़ा है और उसको देख के आपको नहीं लगेगा कि अरे मेरे पास करोड़ों धन आ गए। सिर्फ देख और भाग जा। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसी है, किसी के कीर्तन के नृत्य को, उत्साह को देख के हमारे अंदर कृष्ण भक्ति जाग उठती है। तो वहां पे एक वैष्णव थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। उन्होंने बड़े ही प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रण दिया, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनको भोजन करवाया और उनसे याचना की, कृपया 4 महीने चातुर्मास के मेरे घर पे निवास कीजिए। देखिए, जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति ढूंढता है वो कौन कौन से दिन है, कौन कौन सा समय है जिसमें भक्ति में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा सेल लगी है, कम प्रयास ज्यादा लाभ। धन कमाने में भी तो ढूंढते ही हैं हम लोग, कम प्रयास ज्यादा लाभ। इसलिए जैसे जैसे भक्ति में हमारी लालच बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है, हम वेट करते हैं कब एकादशी हो, कब जन्माष्टमी या नरसिंह चतुर्दशी या गौर पूर्णिमा जैसे उत्सव आए, कब कार्तिक मास आए, कब पुरुषोत्तम मास आए। तो इन अवधियों का लाभ लेके हम अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सके। तो यहां बात आ रही है चातुर्मास्य की। वो 4 महीना चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया, आप हमारे घर पे श्रीरंगम इस धाम में रुकिए और हम पे कृपा कीजिए। भगवान बहुत खुश हो गए, नहीं भगवान सहमत हो गए, खुशी खुशी सहमत हो गए, क्योंकि इतने सुंदर वैष्णव ने अपने घर पे आमंत्रण दिया, इतने अच्छे भक्त हैं, पूरा कृष्ण भक्ति में मच्चिता मदगता प्राणा। उनको मालूम था इनके साथ रहेंगे तो प्रजल्प नहीं होगा। देखिए, आप किस स्थान को, प्रेम से तो बहुत लोग बुला लेते हैं, लेकिन जिसके घर प्रेम से रहना है वहां पे रह के हमें किस प्रकार की बातें सुननी पड़ेंगी। भौतिक प्रजल्प सुनना पड़ेगा या कृष्ण कथा की सुंदर प्रगाढ़ बातें सुनने को मिलेगी? क्या मिलेगा? उनको मालूम था यहां पे रहेंगे तो कृष्ण कथा के अलावा और कोई नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बोला हाँ, यहां पे ये घर चुनना अति उत्तम है, बेस्ट प्लेस। तो ये भी सुंदर बात है, केवल किस स्थान पे रहना है वो इस दृष्टिकोण से तय नहीं किया जाता कि कहां पे भोजन अच्छा मिलेगा, वो तो एक अलग भौतिक जरूरत है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है यहां पे भक्ति करने को अति उत्तम व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राधा गोपीनाथ प्रभु जी क्लास दे रहे थे नरसिंह चतुर्दशी को, इवनिंग में सत्संग बता रहे थे कि हम लोग कभी कभी शास्त्रों में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान इस जगत के सारे जीवों के पाप मुझे लग जाए, सब मुक्त हो जाए। तो पढ़ते हैं तो मन करता है हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो कभी कभी हम भी उत्साह में कर लेते हैं। तो लेक्चर में सुना अरे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंह भगवान, प्रहलाद ने ऐसी प्रार्थना की, वासुदेव दत्त ने ऐसी प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना करता हूं पूरी मुंबई नगरी के सारे पाप मुझे लग जाए और सारी मुंबई नगरी कष्ट से मुक्त हो जाए। और ये प्रार्थना करके जब हम नीचे जाते हैं और प्रसाद की लाइन में जाते हैं और हमसे पीछे खड़े हुए 10 लोग हमसे आगे आ जाते हैं,
और जब तक हमारा नंबर आता है प्रसाद खत्म हो जाता है, और फिर इतना गुस्सा आता है, अरे नंबर तो हमारा था, ये 10 लोग पहले कहां से आ गए। तब वो प्रार्थना गई तेल लेने प्रार्थना खत्म हो गई। तो बोले अपनी औकात समझ आ जाती है। सडनली प्रसाद नहीं मिला, पेट पे लात पड़ी, 10 लोगों ने हमसे पहले हमारे स्वीट का जो कोटा था वो खत्म कर दिया। तो फिर आदमी सोचता है नहीं नहीं, दुनिया के पाप ले लूंगा लेकिन प्रसाद मुझे मिलना चाहिए टाइम पे। तो अरे तुम भूख को ही सहन नहीं कर सकते, दुनिया के पाप क्या लोगे। तो बोले प्रार्थना भी वो भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल प्रार्थना करो। मैं और मेरे आसपास रहने वाले लोग, मेरे आसपास के लोगों का दुख दूर कर सकूं, बस उतना ही कर दो तो बड़ी बात है। वो बड़े सुंदर से बता रहे थे। बोले कोई बोलता है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसका दुख दूर करूंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी का दुख दूर नहीं करूंगा, वो तो मेरे दुख का कारण है। बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो जितने दिन श्रीरंगम में रहे, सभी के सभी वैष्णव ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सबका आमंत्रण, जो भी उत्तम कोटि के वैष्णव थे, सबका आमंत्रण भी स्वीकार किया। उसमें बताते हैं एक ब्राह्मण वैष्णव जो प्रतिदिन मंदिर में आके भगवत गीता पढ़ा करते थे, बड़े उत्साह से। बहुत लाभ होता है भगवत गीता रोज पढ़ने का। सबको कुछ 5-7 मिनट निकाल के भगवत गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि जब भूख लगती है, खाना खाते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि संडे को क्या खाया, मंडे को क्या खाया, लेकिन शरीर का पोषण होता रहता है। तो ये उदाहरण आप सबने सुना रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आत्मा का पोषण होता है। तो आत्मा का पोषण करते रहना चाहिए। कुछ समझ में आए नहीं आए, गीता पढ़ के आत्मा का पोषण करते रहो। सही समय पे भगवान सही बुद्धि भी देंगे। इसलिए गीता को समझने के लिए कंसिस्टेंट रीडिंग, रेगुलर पढ़ना जरूरी है। अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, सेवा करना पड़ता है उस ज्ञान का। आप में से कुछ लोग जो आ रहे हैं रेगुलर कई सालों से, शुरू में तो ज्ञान कुछ समझ में आता नहीं होगा, लेकिन अब कितनी बातें समझ में आती हैं। रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, कितनी बातों में रुचि भी आती है, कितनी बातों में इंटरेस्ट भी आता है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा को एक अनोखे प्रकार की संतुष्टि अनुभव होती है। जैसे एक और बात पिछली बार कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति कांटों के मार्ग से गुजरता है, पथरीले मार्ग से गुजरता है, अगर उसने अच्छी क्वालिटी के जूते पहने हुए हैं तो वो कंकर, वो पत्थर उसको कठिनाई, उसको पीड़ा नहीं देते, क्योंकि उसने जूते अच्छे पहने हैं। उसी प्रकार से जिसने आत्मा को संतुष्टि का कवच चढ़ाया है, तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा रहेगी, एंबिशन रहेगा, अनेक कार्य करेगा। ही विल बी वेरी एम्बिशियस टू डू मेनी थिंग्स, बट अंत में कुछ मिले या ना मिले, उसने आत्मा को संतुष्टि का कवच पहनाया है, वो जीवन में सुखी रहेगा। तो आत्मा का पोषण होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि पता नहीं जिंदगी में आगे चल के कौन सा कंकर चुभेगा, कौन से पथरीले मार्ग से गुजरना पड़ेगा। हर मार्ग हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं रहेगा, उसके लिए तैयार होना जरूरी है। और वो तैयारी के लिए आत्मा के ऊपर सेटिस्फैक्शन का कवच पहनाना जरूरी है। एक बार वो कवच पहनो, फिर जिंदगी में उतरो। तो यहां लिखा है वो भगवत गीता रोज पढ़ते थे, और रोज पढ़ते हुए लोग आते थे, उनका मजाक करते थे, उनकी निंदा करते थे, उनके ऊपर हंसते भी थे। तो दिस इज ए हिस्ट्री। इतिहास में ऐसा सबके साथ हुआ है। जो सीरियसली भक्ति करा है, लोग निंदा किए हैं, लोग मजाक किए हैं, लोग हंसे हैं उसके ऊपर। बी रेडी फॉर इट। हमारे ये आचार्य हैं। आप लोग बिजनेस करते हैं, देखते हैं जो पहले बिजनेस किए, कितना पैसा कमाया, कैसे कमाया, कहां पे घर बनाया, क्या खरीदा, कैसे महल बनाया। यहां पे देखिए जो पहले भक्ति किए उनको किससे गुजरना पड़ा, क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, जोकिंग, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं उनके ऊपर, बट ही डिड नॉट केयर। उसने परवाह नहीं करी, कान बंद कर लिए ऐसे कमेंट्स पे। वो अपने मार्ग पे डटे रहे।
और जैसे जैसे वो गीता आनंद से पढ़ते थे, बोलते उनको रोमांच हो रहा है, उनके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं लगातार आंखों में, और उनका शरीर कंपन होता था आनंद से। चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए, बोले आपके अंदर इतना प्रेम उजागर हो रहा है भगवत गीता पढ़ के, इतना उत्साह, कौन सा भगवत गीता का भाग आपको सबसे अच्छा लग रहा है जिसको पढ़ के इतना उत्साह हो रहा है? ऐसी क्या चीज भगवत गीता में अच्छी लगी? सबकी कोई ना कोई फेवरेट लीला होती है, फेवरेट प्रसंग होता है। इतना कथा सुन रहे हैं, कोई पूछे आपको सबसे अच्छा प्रसंग आज तक क्या लगा, पिछले 6 महीने में कथा सुन रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। बोले आपको भगवत गीता में क्या अच्छा लगा? ब्राह्मण बोले मैं तो सबसे पहली बात अनपढ़ हूं, मुझे तो शब्दों का अर्थ भी नहीं मालूम। यह भी सुंदर बात है। अगर आप गीता के संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, मानो आपके पास प्रभुपाद जी का दिया हुआ अनुवाद नहीं है, सिर्फ श्लोक पढ़े, उसका तो अर्थ भी नहीं मालूम, और ये तो लिखा है अनपढ़ है। बोले कभी कभी कुछ चीजें करेक्ट पढ़ता हूं और कुछ चीजें गलत पढ़ता हूं, लेकिन मेन चीज क्या है, मैं अपने गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं। और क्योंकि मैं अपने गुरु जी का आदेश पालन कर रहा हूं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। बोले जिस व्यक्ति को अपने गुरु के आदेशों में इम्प्लिसिट फेथ, पूर्ण श्रद्धा होती है, और जो गुरु परंपरा में आदेश आए हैं पूर्ण श्रद्धा, पत्थर की लकीर मान के उनको पालन करता है, प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में शास्त्रों का सारा ज्ञान उजागर हो जाता है। अगर वो पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा नहीं भी है तो श्रद्धा इज द ओनली मूल्य, प्राइस। कितनी श्रद्धा है आपको गुरु परंपरा में, उससे आपको उतनी ही जल्दी लाभ मिलेगा। हम सुबह सुबह मंगल आरती गाते हैं, सबसे पहले गुरु तत्व की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, 8 श्लोक गाते हैं। देखो उस 8 श्लोक में बेसिक से लेकर हाईएस्ट दिया है। शुरू होता है संसार दावा नललीढ लोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो शुरू करते हैं कि चलो अगर आपको भौतिक जगत में बहुत दुख है, संसार दावा नल, अगर इस जगत में रहते हुए इतने दुख है, आपको लग रहा है जैसे अग्नि में झुलस रहे हो, गुरु के मुख से वाणी सुनोगे तो कम से कम वो अग्नि तो शांत हो जाएगी। स्पेशली अगर राधा गोपीनाथ मंदिर में आएंगे तो केवल एयर कंडीशन रूम में बैठ के अग्नि शांत हो जाएगी। 1 घंटा तो आराम से बैठे आप। अगर किसी के घर में एयर कंडीशन नहीं लगा है तो कम से कम उतना लाभ तो है मंदिर में आने का, है कि नहीं मदन? कैसा लगा पॉइंट? एयर कंडीशन में बैठ के अग्नि शांत हो जाएगी। लेकिन यहां एयर कंडीशन की बात नहीं कर रहे। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, बोले कृष्ण एक समुद्र है, गुरुदेव उस बादल के समान है जो उस समुद्र से पानी खींचते हैं और हमारे ऊपर बरसाते हैं। कृष्ण का एक्सेस केवल गुरु को है, गुरु परंपरा को है, वो कृष्ण से लेके हमारे ऊपर बरसाते हैं बारिश के रूप में। घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अच्छा, वहां से आगे लेके जाते हैं, हमको बोलते हैं महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन मनसो रसेना। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन मनसो रसेना
रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमको महाप्रभु के कीर्तन में संलग्न करते हैं और उसके साथ साथ श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। श्री विग्रह भगवान जो मूर्ति रूप में उपस्थित हैं, राधा गोपीनाथ के रूप में प्रेजेंट है हमारे समक्ष, उनकी अनेक सेवा में लगाते हैं। किस किस प्रकार की सेवा है? श्रृंगार सेवा हो सकती है, मंदिर मार्जनादीशु, मंदिर की अनेक व्यवस्थापन में सेवाएं हैं, साफ सफाई की सेवा है, आप किचन में सेवा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण की सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं जो राधा गोपीनाथ से संबंधित, मंदिर से संबंधित हैं, उन सब में संलग्न कर रहे हैं। और फिर लेते लेते आगे जाते हैं, चतुर्विधा श्री भागवत प्रसादो। गुरुदेव उपस्थित इस बात का जिम्मेदारी लेते हैं कि सबको उत्तम प्रकार का प्रसाद मिले, और ये करते करते, हरिनाम करते करते, राधा गोपीनाथ के विग्रह की सेवा करते करते, प्रसाद लेते लेते आपको सबसे टॉप मोस्ट भक्ति में एंट्री कराते हैं। वो क्या है? बोलिए अर्जुन प्रभु। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपास्य। वो कहां एंट्री करा रहे हैं? डायरेक्ट राधा कृष्ण की भक्ति में एंट्री करा रहे हैं। रागानुगा भक्ति, डायरेक्ट राधा कृष्ण की एंट्री। हमारे इस्कॉन की मंगल आरती शुरू होती है रागानुगा भक्ति से। इंटरेस्टिंग पॉइंट। कुछ लोग बोलते हैं अरे आपके इस्कॉन में सिर्फ बेसिक भक्ति सिखाते हैं। ऐसे कहीं लोग बोलते रहते हैं। भक्ति के दो स्तर होते हैं, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। यू नो दिस, पढ़ा है कहीं? वैधि साधना भक्ति मतलब जो बोला है ये नियम करो, 16 माला करो, ये 4 नियम पालन करो, सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, विधि के अनुसार पालन कर रहे हैं। लेकिन जब ये विधि का पालन करते करते व्यक्ति के अंदर तीव्र इच्छा होती है कि मुझे भक्ति वैसी करनी है जैसे व्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। मतलब व्रजवासियों की भक्ति के लिए हमारे अंदर एक डीप ग्रीड, डिजायर हो जाना कि हमें वृंदावन की जैसी भक्ति करनी है जैसे व्रजवासी करते हैं। तो अभी कुछ मालूम नहीं है, अभी तो धक्के से जब हो रहा है वही बहुत हो जाए, धक्के से हमारा जब खत्म हो रहा है। लेकिन पॉइंट यह है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि बोले जैसे किसी कोई पूछता है कि मुझे सोना चाहिए, बोले सोना उस कमरे में पड़ा है, वो पहले माले पे है। बोले ये सीढ़ी से जाओ, ऊपर गोल्ड पड़ा है। आप जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं, अरे गोल्ड ऐसा दिखता है, जिस सीढ़ी से आए वो भी ऐसी दिखती है। बोले हाँ, वो सीढ़ी की भी गोल्ड की ही बनी है। तो पॉइंट ये है कि व्रजवासियों की भक्ति कैसे होती है हमको नहीं मालूम है, लेकिन पहले दिन से हमको इस्कॉन में मंगल आरती में लगा देते हैं। बोले ये आरती गाओ, धीरे धीरे आपको समझेगा कि आप किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हर भक्त को हर रोज सुबह सुबह, समय नहीं है तो लेडीज खाना पकाते समय, जेंट्स लोग कभी घूमते फिरते जब भी समय मिले, ये आरती गाना चाहिए, मंगल आरती। शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं गानी चाहिए, क्योंकि शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं एग्जैक्टली वो प्रार्थनाएं हैं जो श्रीमती राधा रानी और गोपियां करती हैं। तो ये दो चीज गाएंगे आप, इट इज एज गुड एज चैंटिंग द हाईएस्ट मंत्रास। बड़े से बड़े अलग अलग मंत्र जप करो अपने राधा कृष्ण प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए। ये आरतियों के द्वारा आपकी भक्ति पूरा ट्रैक पे आ जाएगी और उससे आपको सही भाव मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का।
किस भाव में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। क्योंकि जब आप ये आरतियों के बारे में सुनते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो आपकी बुद्धि में एक प्रकार का भाव जागृत होता है कि हमें भक्ति ऐसे करनी है। और वो करते 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 एक दिन आप उस भाव में स्थित हो जाते हैं, विच इज एज गुड एज आप सोने की सीढ़ी से जा रहे थे, सोने में जाके दर्शन किए, सोने गोल्ड के, आपको लगा रहे वो पूरी सीढ़ी तो गोल्ड की ही बनी थी। तो अभी हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन हम जितने भी चीजें पालन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति की चीजें पालन कर रहे हैं। करते करते समझ पाएंगे, अरे हम तो तभी अच्छा कर रहे थे, हमको बस उसका रियलाइजेशन, साक्षात्कार नहीं था। तो मैं ये सब टिप्पणी क्यों कर रहा हूं? गुरुज ऑर्डर, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है, बस इस पे श्रद्धा करो, पालन करते 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 हाईएस्ट भक्ति के तत्व को समझ जाएंगे। यहां लिखा है गुरुज ऑर्डर। और बोले जब से मैं अपने गुरु की आज्ञा से भगवत गीता पढ़ रहा हूं, वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मुझे बार बार कैसे कृष्ण अर्जुन का रथ संभाल रहे हैं, वो कृष्ण का सुंदर रूप दिख रहा है। और मेरा मन, ये भी सुंदर बात है, मेरा मन थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा कृष्ण के इस रूप से। तो समझता है हाँ व्यक्ति एडवांस कर रहा है। देखो हम भी एडवांस कर रहे हैं अपने अपने लेवल से। शुरू में बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड थे, एक जप माला भारी पड़ता था, धीरे धीरे करते 4 करने लगे, 6 करने लगे, 16 करने लगे, कुछ लोग 32 करते हैं, कुछ लोग 64 करते हैं। इसका मतलब अभी भी 32 करते हैं, 64 करते हैं, मन डिस्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन पहले से तो अच्छा है ना, मतलब आप ऑलरेडी एडवांस हो गए हैं। लेजीनेस चला गया, पहले इतना लेजीनेस था कि वो एक माला को हिम्मत उठाते रात हो जाती थी 12 बजे, तब जाके माला उठती थी। अभी आप सुबह सुबह माला उठा लेते, मतलब लेजीनेस चला गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति में एडवांस करने के लिए कुछ बाधाएं होती हैं, उसमें से एक बाधा है लेजीनेस। क्या है? दूसरा है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब कृष्ण है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम जब करे नहीं कर रहे हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरा है डिस्ट्रैक्टेड, मतलब मन कहीं और ही लगा हुआ है। लेकिन हम सबका ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब हृदय शुद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे आज्ञा दिया वो पालन करते रहो करते रहो करते रहो, यू रियलाइज। वो ब्राह्मण बोले दिस इज हाउ आई एम फीलिंग हैप्पीनेस। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज हैविंग कंप्लीट फेथ इन द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की आज्ञाओं में पूर्ण श्रद्धा होना, यही आध्यात्मिक जीवन के सफलता का सूत्र है। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, बोले यू आर एन अथॉरिटी इन रीडिंग ऑफ भगवत गीता। बोले आप दुनिया को दिखा सकते हैं भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। किसको बोल रहे हैं? अनपढ़ व्यक्ति को। बोले आप दिखा सकते हैं गीता कैसे पढ़नी चाहिए। इसलिए कुछ लोग 700 श्लोक याद करते हैं और कुछ लोग 1 श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। सो देयर इज डिफरेंस। और ये दुनिया किसके पीछे जाती है? अरे इनको 700 श्लोक आते हैं। 700 श्लोक तो बहुत लोग को आते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम तो। आप सोच रहे होंगे ये 700 कहां से आया। गीता के 700 श्लोक याद भी करने चाहिए, लेकिन याद से ज्यादा उस पर चिंतन करना चाहिए। उस भगवान ने ब्राह्मण का आलिंगन किया और वो ब्राह्मण को भगवान का स्पर्श करते ही अनुभव हुआ। बोले होना हो ये साक्षात श्री कृष्ण है। और बोलते हैं 4 महीना जब तक चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहे, वो ब्राह्मण हमेशा चैतन्य महाप्रभु का संग करते रहे। 4 मंथ्स। तो महाप्रभु ने किसी बड़े पंडित को नहीं चुना, वहां पे एक इलिटरेट ब्राह्मण को चुना, कृपा दिया को। अगला तत्व आता है श्रीरंगम में। वेंकट भट्ट को बुलाया एक दिन, बोले ये क्या चक्कर है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन आपको मालूम है
लक्ष्मी जी को कभी वृंदावन की रासलीला में प्रवेश ही नहीं मिला। ऐसा क्यों? एक्चुअली शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, बोले वैसे लक्ष्मी जी बहुत चेष्ट हैं, बहुत अच्छी पत्नी है नारायण की, लेकिन आपको बता दो कृष्ण लीला में उनको प्रवेश, और वो कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए बड़ी आतुर थी, मुझे कृष्ण लीला का आनंद लेना है, रास लीला का आनंद लेना है, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। बोले उन्होंने वैकुंठ का सारा आनंद छोड़ दिया और लंबे समय तक तपस्या करी। अभी हम जाएंगे वृंदावन तो वहां पे एक स्थान जाएंगे हम, बिल्ववन, बेलवन, वहां पे लक्ष्मी देवी लंबे समय से तपस्या कर रहे। कौन लोग गए हैं वहां पे? आप गए हैं? आप गए हैं? आप गए हैं? आप साथ में गए थे? जीतो प्रभु भूल गए, हम गए थे, कबड्डी खेला था आपने वहां पे, याद है कि नहीं? बताओ, हम बिल्ववन गए और कबड्डी खेल के आ गए। इनके साथ सब छोटे छोटे युवक थे। आप भी आए थे? हाँ, अभी याद आया आपको। आप नहीं थे तभी? आप कहाँ थे तभी? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी पुरानी बात है, 2015 में गए थे। तो वहां पे लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। हैव यू बीन? वेंकट भट्ट ने बोला अरे कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं, वो तो लीला के लिए ऐसा है। और कृष्ण के लीला जो है थोड़ी और रोमांचक है, कृष्ण की लीला में एक मधुरता रहती है। अभी नारायण की क्या लीला है, विश्राम कर रहे हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकल रहे हैं, मतलब उसमें क्या लीला है? कृष्ण की तो लीला ही लीला है। 90 अध्याय हैं हमारे पास भागवत में दिए हुए, कोई भी भागवत पढ़ेगा वो तो पूरा पूर्ण रूप से कृष्ण, कृष्णा इन वृंदावन, ब्रजलीला से प्रेम कर बैठेगा। भागवत प्रस्तुति इस प्रकार से की गई है। किसने किया है? भागवत की प्रस्तुति सुखदेव गोस्वामी ने की है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के पैरट। तो राधा रानी के सबसे उत्तम भक्त हमारे समक्ष भागवत बोल रहे हैं, उस मुख से निकली हुई भागवत सुन के वृंदावन से तो प्रेम होगा ही होगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा ब्रजवासी है। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट। तो बोले कि तो वेंकट भट्ट को समझाए नहीं कि मतलब कैसे उत्तर दें इस बात का। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी क्यों जाना चाह रही हैं नारायण को छोड़ के। बोले इसमें बुरा क्या है, नारायण और कृष्ण तो सेम ही है ना, प्रॉब्लम क्या है? महाप्रभु बोले नो 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 नो, आपकी बात सही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लक्ष्मी जी जाना चाह रही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को रासलीला में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वृंदावन के भक्तों का भाव कृष्ण के प्रति ऐसा है कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को अपने परिवार का, अपने गांव का एक सदस्य मानते हैं। जितना भी कृष्ण का शक्ति देख ले, उनके मन में यह बात बैठती ही नहीं कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनका प्रेम इतना गाढ़ा है, इतना प्रगाढ़ है, ये तत्व कृष्ण भगवान है, ये उनकी बुद्धि में प्रवेश करेगा ही नहीं। इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे और डिटेल में, जब भी हम जो संवाद बाकी है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए यशोदा माई ने कितनी बार देखा कृष्ण ने किसी राक्षस को मारा, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा। इनफैक्ट शकटासुर को जब भी मारा तो शकटासुर एक वो बड़ी बैलगाड़ी की गाड़ी बड़ी थी, हाथ गाड़ी, उसके अंदर बहुत सारे सामान पड़ा था। कृष्ण ने हल्का सा छोटा सा अपना, कृष्ण उस समय 3 महीने के थे, अपने चरण स्पर्श किए, वो पूरी गाड़ी गिर गई। सब बच्चों ने देखा कि कृष्ण के 3 महीने का जो बालक है उसके चरण स्पर्श करने से ये गाड़ी गिर गई, टूट गई पूरी, सब तितर बितर हो गया। सारे बच्चे बोल रहे हैं यशोदा माई को, यशोदा माई विश्वास नहीं कर रही, बोले बकवास, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग बोल रहे हैं लेकिन यशोदा माई को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना वात्सल्य प्रेम में डूबी है, कृष्ण तो मेरे बालक ही हैं। तो ऐसे कई लीला, तृणावर्त की लीला हुई,
पूतना की लीला हुई, जितनी बार कोई राक्षस मारा गया, यशोदा माई कुछ ना कुछ सोचती थी, अरे हो सकता है हम लोग अपने घर में पूजा अच्छे से कर रहे हैं इसलिए भगवान का आशीर्वाद है, हो सकता है मेरे पति काफी सारे पुण्य कार्य करते हैं इसलिए मेरे कृष्ण की रक्षा होती है। इतना सब देख पूरा का पूरा गिरिराज उठा लिया। वो देखने के बाद भी यशोदा माई को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं आया ये भगवान है। उनको उस बात पे ध्यान ही नहीं आया। उनके लिए उनका वात्सल्य भाव, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, वो कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो भगवान है, बस कृष्ण उनके बालक हैं इसलिए प्रेम करती है। और यही परिस्थिति सभी गोपियों की, श्रीमती राधा रानी की भी ऐसी ही परिस्थिति थी, सारे ब्रजवासियों की यह परिस्थिति थी। क्योंकि लक्ष्मी जी के मन में यह बात फिट है। क्या फिट है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो इस सम्मान के भाव को लेके जा रहे हैं, इसलिए उनको ब्रजलीला में प्रवेश नहीं है। देखिए ये सुंदर, ये डिटेल्स हैं भक्ति की जो चैतन्य चरितामृत में दी हैं। कोई जानता है, कोई चर्चा करता है इस बारे में, कोई सिखाता है ये बात कॉमन मंदिरों में? इतना डिटेल सब कोई बताता है? वेंकट भट्ट बोले, और वेंकट भट्ट भी वैसे ही सामान्य व्यक्ति की तरह बोलते हैं, बोले मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि बहुत सीमित है, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। आप कृष्ण हैं, आप चैतन्य महाप्रभु हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही ही होगा, मेरे लिए आप स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर संवाद चल रहा था वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। और फिर आखिरी दो लीला हम चर्चा करते हैं आज की। मदुरई आ गए। किसी को याद है मदुरई में क्या हुआ? मदुरई बहुत सुंदर लीला है। वहां पे एक ब्राह्मण से मिले रामदास विप्र, रामचंद्र के बहुत बहुत स्पेशल डिवोटी थे। और रामदास ने भगवान को लंच के लिए बुलाया, भगवान लंच के लिए पहुंच गए, रामदास ने लंच बनाया ही नहीं था। महाप्रभु बोले क्या आपने कुछ व्यवस्था नहीं करी? क्या बोले पारस बताओ? रामदास विप्र क्या बोले? बोले लक्ष्मण अभी भी सब्जी लेने के लिए गए हुए हैं, वो लक्ष्मण ले आएंगे तो माता सीता खाना बनाना शुरू करेगी। अब ये बात है 500 साल पूर्व, सीताराम आए लाखों साल पहले, लेकिन ये भक्त रामलीला में इतने डूबे रहते थे, उनके भाव लीला के जो पृष्ठ चल रहा है लीला का उसके ऊपर आधारित है। जैसे एक दूसरे आचार्य हुए, वो जब पुस्तक लिखते थे तो जिस पेड़ के नीचे बैठ के पुस्तक लिखते थे, अगर उस पुस्तक में वो ऐसे पेज पे हैं जहां पे राधा कृष्ण का और भक्तों का मिलन हो रहा है, तो पूरा पेड़ उसी क्षण हरा भरा हो जाता था, फूलों से पूरा सज जाता था। और किसी दिन वो वाला पेज लिख रहे हैं जब भगवान अपने भक्तों से दूर हो रहे हैं, उसी क्षण पूरा पेड़ सूख जाया करता था। और हम तो भगवान मिल रहे हैं या बिछड़े हुए हैं, हमेशा सूखे ही रहते हैं। हम तो सूखे ही रहते हैं, कोई रस ही नहीं है कि भगवान मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं बिछड़ने चाहिए, हमारा मिलन चलते रहना चाहिए, है कि नहीं? हम किसी के घर जाएं और कोई ऐसा बोलेगा, हम बोलेंगे कम ऑन बी प्रैक्टिकल, भूख लगी है सामने भोजन लेके आओ, ये कहां हटके हैं आप लोग? लक्ष्मण गए हैं सब्जी लाने, वो सब्जी लेके आएंगे फिर खाना बनेगा। बोले when लक्ष्मण brings vegetables, fruits and roots, then सीता will start cooking। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा नहीं हुए, बड़े सेटिस्फाई हुए, बोले क्या उत्तर है, क्या एब्जॉर्प्शन है। चैतन्य महाप्रभु उसको बाहर निकाले, बोले लक्ष्मण आ गया, देखो सब्जी पड़ी है बनाओ। बोले लक्ष्मण आ गया तो उन्होंने बनाया, लेकिन तब तक उनके मन में वो लीला के अगले प्रसंग में पहुंच चुके थे जहां सीता का अपहरण हो गया।
तो उन्होंने सब्जी तो बनाई होगी, लक्ष्मण सब्जी तो ले आए, लेकिन माता सीता का हो गया है अपहरण। तो बड़े उदासी से सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत बना दिया कुछ, तो चैतन्य महाप्रभु खा के चले गए, बोले इनवाइट भी किया, ढंग से बनाया भी नहीं, उदासी में बनाया है रोते रोते। चैतन्य महाप्रभु चले गए। चैतन्य महाप्रभु को याद रहा, अरे इतना बड़ा पंडित है, लेकिन और समझाने का कोशिश भी किया, बोले माता सीता का जो रूप है, दिव्य रूप है, रावण जैसा राक्षस सीता को हाथ नहीं लगा सकता, मेरे बातों पे श्रद्धा करो। लेकिन रामदास विप्र को इस बात पे श्रद्धा ही नहीं हो रही थी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आगे जाते जाते काफी स्थानों पे गए, बोलते हैं फिर एक स्थान पे आए, सेतु बंध, वहां तो गए आप, रामेश्वर सेतु बंध, वहां तो लेडीज में भी कुछ लोग आए थे। कौन आए थे? सेतु बंध, साउथ इंडिया यात्रा। आप कहां थे? पूजा नहीं आए साउथ इंडिया यात्रा? कहां पे थे तभी आप? वेरी बैड। सो तो वहां पे गए, वहां पे उनको एक कूर्म पुराण मिला। देखिए शास्त्र ढूंढेंगे तो सभी उत्तर मिल जाते हैं। कूर्म पुराण मिला जब भी उनको, बोले वहां पे कूर्म पुराण पे चर्चा चल रही थी सब ब्राह्मणों के बीच में सीता देवी के बारे में, और उसमें लिखा था पतिव्रता महिलाओं में सबसे पहला नाम किसका आता है? माता सीता का। और बोले जब रावण उनको अपहरण करने आए थे तभी उन्होंने अग्नि का आश्रय ले लिया, फायर गॉड, और अग्नि उनको पार्वती मैया के पास ले आए, और रावण तो एक माया सीता के रूप को अपहरण करके ले गए। और जब राम ने रावण का अंत किया, भगवान राम ने, तभी माया सीता वापिस अग्नि में प्रवेश करी और अग्नि में से माता सीता निकल के आई। यह स्पष्ट वर्णन कूर्म पुराण में किया है, जो 18 पुराणों में एक है कूर्म पुराण से ये प्रसंग। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, वो जो ओरिजिनल बुक था कूर्म पुराण का, वहां से लेके आया, उन्होंने रामदास विप्र को दे दिया, और उसकी जगह जो उसका कॉपी करके वहां पे रख के आ गए। क्योंकि ऐसा ना उनका बुक ही लेके आ गए, उनको भी दे दिया एक बुक। क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं कि गीता प्रेस का दुकान है, किताबें ही किताबें पढ़ी हैं प्रिंटेड, या भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, बुक्स ही बुक्स है, पढ़ने वाले लोग नहीं है। उस समय पढ़ने वाले लोग बहुत थे, लेकिन ऐसा प्रिंटिंग नहीं होता था बुक्स का। तो रामदास विप्र ने जब भी वो पढ़ा, बड़े खुश हो गए, बोले अच्छा सीता का अपहरण नहीं हुआ, माया सीता का अपहरण हुआ। इतने खुश हो गए मानो एक समाधि से बाहर निकले हो। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए, रोने लगे, बोले आप तो स्वयं राम हैं, आप स्वयं संन्यास लिए हैं, भगवान है, कृपया पिछली बार लंच बनाया अच्छे मूड में नहीं बनाया, आज फिर लंच लो, अच्छे से खिलाऊंगा आपको, आज अपना मूड अच्छा है। तो उन्होंने अच्छे से भोजन करवाया चैतन्य महाप्रभु को। बोले ड्यू टू माई डिस्ट्रेस आई कुड नॉट ऑफर यू अ नाइस लंच दैट डे। तो कोई अगर लंच के लिए बुलाए तो पूछ लो, घर में कोई झगड़ा तो नहीं है ना, सब अच्छे मूड में बैठे हैं। मालूम है आप बुला ले, लेकिन आपकी पत्नी का मूड अच्छा नहीं है उस दिन, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, या लेडीज बुलाती हैं, जेंट्स का मूड अच्छा नहीं है, तो मूड अच्छा होना चाहिए घर पे। एक आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को आमंत्रण दिया हो लेकिन घर में एक सदस्य का मूड अच्छा ना हो? हाथ ऊपर कीजिए, किसके घर पे हुआ है ऐसा कभी? देखो हैं कुछ लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सबके यहाँ ऐसी परिस्थिति कुछ ना कुछ कभी ना कभी होती है। और कभी कभी ये भी चिंता रहती है, अभी तो मूड अच्छा है, गेस्ट के आने के बाद मूड खराब ना हो जाए, वो भी कभी कभी होता है। सडनली सर्विंग करते करते कुछ तो हो गया, सटक गया मूड, तो बस। फिर वहां से भगवान ताम्रपर्णी, पांड्या देश, कन्याकुमारी गए, मलार देश गए, और फिर एक स्थान पे आए वेतपाणी। बताओ रवि, हमने आज कौन कौन सी लीला डिस्कस करी? सरप्राइज टेस्ट। बताओ अमर, पहली लीला कौन सी डिस्कस करी हम, चर्चा कौन सी करी? कौन बताएगा?
हाँ? सबसे पहले रामानंद राय के वहां से निकले तो किसको मिले? अरे भूल गए, श्रवण बताओ। हाँ, जो राम नाम ले रहा था, और राम नाम लेते लेते अगली बार उसने क्या किया? कृष्ण नाम, स्कंद क्षेत्र में। उसके बाद अहोबिलम पहुंच गए, लेकिन वहां पे हमने कुछ विशेष लीला तो चर्चा नहीं करी। और श्रीरंगम गए। श्रीरंगम में हमने 2 लीला चर्चा करी, साउथ इंडियन ब्राह्मण जो गीता पढ़ते हैं, और दूसरा वेंकट भट्ट। लक्ष्मी जी रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं करी? और उसके बाद ये लीला आती है रामदास विप्र। फिर जब वेतपाणी आए, वेतापनी, वहां पे एक ग्रुप था, जिप्सी ग्रुप, भट्टाहारीस। जानते हैं आप इनको? भट्टाहारीस बोले, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सेवक था, नाम था काल कृष्ण दास। कृष्ण दास नाम दिया है। बोले कृष्ण दास बहुत महाप्रभु से अच्छी सेवा कर रहे थे, बड़े सिंपल से ब्राह्मण थे, बड़े जेंटल थे। और जनरली ये सिंपल और जेंटल लोग होते हैं ना, कभी कभी यही भटक जाते हैं, क्योंकि ये किसी की भी सुन लेते हैं। इसलिए इस जगत में थोड़ा चालाक भी होना चाहिए। इतना भी सिंपल मत बनो कोई कहीं पे भी लेके चले जाए आपको, है ना। सुबह आए राधा गोपीनाथ मंदिर, शनिवार है, रात को चले गए कृष्ण सुदामा बार। नहीं ऐसे भी होते हैं, कहीं बार खुल के रखे हैं। तो बोले प्रभु जी ने बोला था बिल्कुल विनम्र रहने का, सेवा भाव दिखाने का। मेरे मित्र ने बोला चलो आज बाहर चलते हैं। मैंने बोला मित्र को, आई एम योर हम्बल सर्वेंट, मैं आपका विनम्र दास हूं, चलो। तो जो सिंपल जेंटल होते हैं लोगों को कहीं भी मोड़ देते हैं, कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। तो बोले ही वॉज सिंपल एंड जेंटल। लेकिन ये जो भट्टाहारीस थे, उन्होंने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी अपने बुरे संग से। और कृष्णदास पहुंच गए वहां पे, उन्होंने एक महिला को भेजा, बोले इसका मन पूरा भ्रष्ट करके इसको अपने आकर्षण से हमारे पास ले आओ। यही तरीका है चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हानि पहुंचाने का। चैतन्य महाप्रभु को मालूम चला, वो सीधा पहुंच गए भट्टाहारीस के पास, वहां पे पहुंच गए और बोले क्यों आपने हमारे असिस्टेंट को अपने साथ रखा है? दिस इज नॉट गुड, मैं सन्यासी हूं। अच्छा, वो जो लोग थे ना, वो सन्यासी का रूप ही धारण किए थे, बाहर से सन्यासी थे लेकिन छुप छुप के ऐसे काम करते थे। बोले मैं सन्यासी हूं, आप भी सन्यासी हैं, आपको भी असिस्टेंट की जरूरत है, मुझे भी असिस्टेंट की जरूरत है, हमारी एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए। लेकिन आप मुझे दुख दे रहे हैं। और महाप्रभु तो बातों से काम चला रहे हैं। भट्टाहारी आ गए, वो अपने अपने अस्त्र लेके आए चारों दिशा से, बोले इनको हानि करेंगे, बहुत सारे वेपन्स लेके आ गए। और जैसे उन्होंने हथियारों को छोड़ा, महाप्रभु ने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई, जिसने जो जो हथियार छोड़ा वो हथियार सीधा उनके ही सर पे जाके लगा और उनके शरीर के अंग कटने लगे। कुछ लोग भाग गए वहां से। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास को उसके शिखा से, उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए लेके आए अपने स्थान पे। बोले इसलिए लेके आया था तुमको दक्षिण यात्रा में, ये करने के लिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अनलेस वन इज वेरी कॉशियस, द डिस्ट्रैक्शंस विल ड्रैग अवे द मोस्ट प्रोटेक्टेड सिचुएशन। आप किसी परिस्थिति में अच्छे से सुरक्षित हो, लेकिन स्वयं को सावधान होना पड़ेगा। अगर स्वयं सावधान नहीं है तो अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आपको विचलित कर देंगे सही सदमार्ग से। और बड़े बड़े आध्यात्मिक लीडर्स डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सदमार्ग से, क्योंकि वो सावधानी से मार्ग पे नहीं चलते। नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का पालन करना मतलब एक तेज धार वाली तलवार पे चलना। बहुत खतरनाक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ध्यान हटा, पांव कट जाएगा। अनलेस वन इज वेरी कॉशियस,
इसलिए एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी आनंदमय बनाई है, आनंद लो आनंद लो आनंद लो, लेकिन दूसरी तरफ अनेक लीलाओं से सतर्क भी किया है, प्लीज बी केयरफुल। क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस हो रहे हैं, आप अपने हृदय को पवित्र बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो पवित्रता आपका सबसे बड़ा धन है। उसको एकत्र करने में बहुत समय लगता है, लेकिन खोने में कुछ क्षण लगते हैं। तो एक दृष्टि से कोई बोलेगा हम यहां आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, कुछ लोग दान दे रहे हैं, कुछ लोग दान नहीं दे रहे, फिर भी खर्चा क्या हो रहा है कथा सुनने में, आते जाओ आते जाओ। लेकिन आप अपना समय देके एक ऐसी पवित्रता इकट्ठा कर रहे हैं जो पवित्रता बहुत बहुत कठिनाई से मिलती है। लेकिन हम सब इतने मूर्खता कर बैठते हैं कि कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, जिससे अपनी जो कमाई हुई पवित्रता है उसको खो देते हैं। किसका संग करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कुछ ऐसे शब्द सुन लेते हैं जो अपराधपूर्ण है, जिससे हमारी श्रद्धा टूट जाती है, खो बैठते हैं अपनी श्रद्धा। हाथ में आया हुआ हीरा कांच के टुकड़ा समझ के फेंक देते हैं, और कांच के टुकड़े उठा लेते हैं सोच के कि वो हीरा है। लेकिन दूसरा एक चीज सीखने को मिलता है कि भगवान का कंपैशन इट्स सो बाउंडलेस, कोई सीमा नहीं है उसकी। भक्त कितना ही दूर जाना चाहे, भगवान प्रयास करते हैं कैसे तो उसको वापस लेके आ। सो एक तरफ भक्त इतना केयरलेस हो सकता है कि इतना सब मिलने के बाद भी इधर उधर अपनी क्यूरियोसिटी करते हुए इंद्रियों जो भोग की वस्तु है उनकी तरफ आकर्षण हो जाता है, अपराध कर बैठता है, अनेक प्रकार की गलतियां कर बैठता है। ये भक्त की मूर्खता है, लेकिन भगवान हर समय सतर्क रहते हैं। ये भक्त जाएगा फिर से ले आओ, जाएगा फिर से ले आओ, लेकिन बोले हैं उसका फायदा मत उठाओ। भगवान इतनी करुणा दे रहे हैं, उसका फायदा एक लिमिट होती है, फिर भगवान बोलेंगे जा, गेट आउट। और इसीलिए एक मूवी बनाया था बहुत साल पहले, पीके करके, तो आप में से कुछ लोग को मालूम होगा। और उसमें एक पॉइंट दिखाया था कि ये जितने धर्म की संस्थाएं चलाते हैं वो डर का धंधा करते हैं, डर का, लोगों को डरा के रखते हैं। लेकिन यहां बात आ रही है डर होना चाहिए। कौन सा डर होना चाहिए? फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन इन हिंदी? महेंद्र? भटक जाना, सही मार्ग से भटक जाना, उसका एक डर होना चाहिए। माया के प्रभाव में आ जाना, उसका एक डर होना चाहिए। सत्संग खो बैठेंगे, उसका एक डर होना चाहिए। भक्त लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, उसका एक डर होना चाहिए। कृष्ण हमारे भगवान का नाम हमसे छूट जाएगा, उसका एक डर होना चाहिए। देखिए, एक डर होता है पाप का डर, लेकिन एक डर होता है इतना प्रेम में रिश्ता मिला है हमको, वो टूट जाएगा, उसका डर होना चाहिए। ये डर हमेशा रहना चाहिए। बोले दिस इज वेरी हेल्दी फियर। तो डिस्ट्रैक्शन का फियर रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए। फोकस ऑन वंस गोल। और तीसरा, प्रोटेक्शन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रोटेक्शन के लिए हृदय से अच्छी सुंदर तीव्र प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए। 3 चीजें बताई हैं। हेल्दी फियर फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ऑनेस्ट फोकस ऑन गोल, और तीसरा, हार्ट फेल्ट प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शन। ये 3 चलेगा तो आपका आध्यात्मिक जीवन सही मार्ग पर चलेगा। सबसे पहली चीज क्या है? फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होने का, विचलित होने का, गलत मार्ग पे जाने का डर। खूब डर होना चाहिए, हेल्दी डर। ऐसा डर नहीं कि व्यक्ति डिप्रेशन में ही चले जाए। दूसरा क्या बोला मैं? फोकस ऑन गोल, ऑनेस्ट फोकस। ईमानदारी से समझो मेरा लेवल क्या है, जाना क्या है, अपने लेवल को मत छोड़ो। अगर आप अभी अनेक प्रकार की आसक्तियों में डूबे हैं तो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करो। फोकस ऑन गोल, लक्ष्य पे होना चाहिए। तो लक्ष्य की तरफ जाना है, डर बनाए रखना है, और रास्ते में हार्ट फेल्ट प्रेयर्स, प्रार्थनाएं हृदय से होती रहनी चाहिए। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, नमस्ते नरसिम्हाय।
उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमामि। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह देव, प्रहलादेश जय पद मुख पद्म भृंग। ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए। ऐसा 3 चीजें व्यक्ति करेगा तो स्पिरिचुअल लाइफ में सेफ रहेगा, आध्यात्मिक जीवन में वो बिल्कुल सुरक्षित अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास को वापस लेके आए और उसके बाद थोड़े उखड़े थे, बोले तू चल वापस, रास्ते में तो अभी आ गए हैं, आधा रास्ता हुआ है, वापस जगन्नाथपुरी जाना है, तब तक तुझे संभाल लेता हूं, तू वापस चल, फिर तुम्हें देखता हूं। इसलिए मैं बोला था मुझे अकेला जाने दो, साथ में कोई रहेगा तो उसके विचलित मन को भी संभालना पड़ेगा। देखिए, भक्तों के साथ रहने से फायदा भी है, लेकिन गीता भागवत में कहीं ऐसे श्लोक है अकेले जाओ, क्योंकि 4 लोग के विचलित मन को साथ लेके जाना, अरे बाप रे। बट देन शास्त्र हमें यह भी बोलते हैं भक्तों के संग में ही भक्ति करो, क्योंकि हमारा मन इतना तंदुरुस्त नहीं है, अकेले जाएंगे तो और गड़बड़ करेंगे। लाइक दिस। हरे कृष्णा। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ कहना है? यस, बोलो। लेजीनेस, इंडिफरेंस, डिस्ट्रैक्शन। कैसे बचा जाए? बहुत कठिन है। डिस्ट्रैक्शन एक दलदल है जो हमें खींचता है। लेजीनेस, इंडिफरेंस से बाहर निकलना हो। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, दैट्स द राइट वर्ड, उदासीन चलना। अभी जैसे कथा किया तो कोई अभी सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देख के भी ध्यान नहीं दिया, वो एग्जिस्ट करता है। तो इनडिफरेंस। लेकिन अगर वही कोई आके बता दे, आपको मालूम है ये व्यक्ति कौन है, जिसकी तरफ आपने देख के भी नहीं देखा, आपको मालूम है उससे कितना फायदा हो सकता है, तो सडनली आप बोलेंगे अच्छा ऐसा है, फिर आप कथा में 10 बार उसकी तरफ देखेंगे, रियली इतना स्पेशल व्यक्ति है, इसको ध्यान दो, इसको ध्यान देंगे तो काम करा देगा आपका, क्योंकि सडनली आपका वैल्यू बढ़ गया ना। तो इनडिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी मार्ग का सफिशिएंट महिमा नहीं सुनते, तो इनडिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपने हरिनाम की महिमा नहीं सुनी, जैसे उस दिन महेंद्र प्रभु आए थे तो हम काफी देर हरि नाम की महिमा पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाया, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हरि नाम की महिमा पे। तो वो बात हो रही थी हमारी कि कली संतरण में उपनिषद में दिया अगर आप हरि नाम जप करेंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोले लेकिन केवल हरि नाम पाप से मुक्त करने के लिए है क्या? कृष्ण प्रेम भगवत भक्ति नहीं मिलेगी? तो फिर मैंने कई श्लोक दिखाए, बोले नहीं नहीं, इतने उत्तम लाभ भी दिए हैं। तो वो पढ़ के इतना सब लिखा है, सडनली आप कॉन्शियस हो गए उसके प्रति, तो आपका इंडिफरेंस तो चला जाएगा उससे। जहां तक बात आती है लेजीनेस की और डिस्ट्रैक्शन की, ये दोनों को पार करने के लिए हमें स्ट्रांग संग चाहिए। तो जहां इनडिफरेंस को पार करने के लिए आपको बुद्धि को स्ट्रांग करना है, उसका वैल्यू समझना है, उसकी महिमा समझनी है। लेकिन वो समझना काफी नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हमको आलसी बनाए हैं। तो वो जो है उससे निकलना बहुत कठिन है जब तक एक स्ट्रांग एसोसिएशन। तो ऐसे लोगों का संग करना जिनके अंदर अत्यधिक ग्रीड है, लालच है। आप लोग के अंदर पैसा कमाने की लालच कहां से आती है? क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील करते हैं जो हमेशा पैसा 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 पैसा, तो हम सबको लालच आ जाएगी, वो है कि नहीं? उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता। ऐसे ही क्या आपके 1 2 3 फ्रेंड हैं जिनकी लालच अत्यधिक हरि नाम के प्रति है? कम से कम ऐसे 1 2 3 फ्रेंड रखने चाहिए, तो वहां से आप लेजीनेस गिव अप करोगे। और जहां तक डिस्ट्रैक्शन की बात आती है, उसके लिए कोई व्यक्ति आप पे नजर रखे, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपके हर डिटेल कार्य पे नजर रखे।
तो वो हेल्प करता है। सो दीज आर इन शॉर्ट। ऐसा एक माता जी ने हाथ ऊपर किया है, आई डोंट नो वो गलती से किया है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप, प्रश्न पूछना है तो। आपको किसी को बोलना है कुछ? आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, 4 माला बाकी है, कल कर लेंगे, ऐसा चलता है क्या? कभी कभी चलता है, रोज नहीं चलता। कभी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाए। अब ये बातें जनरली व्यक्ति माइक पे बोलना अवॉइड करेगा, क्योंकि सब लोग सिस्टम बना लेंगे। तो मैं भी कभी बोलता नहीं था, ना ही किस बात को फॉलो करने का एडवाइस करता था, और ना ही कभी फॉलो करने के बारे में सोचा है इसके बारे में। लेकिन फिर मैंने एक बार भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है प्रभुपाद ने लिखी है वो पढ़ी। तो प्रभुपाद ने खुद लिखा है, अगर कभी रह जाए तो अगले दिन कर लो, क्योंकि प्रभुपाद भी गृहस्थ रह चुके हैं, उनको मालूम है गृहस्थी कैसी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि व्यक्ति इसको हैबिट बना लेगा, तो आज बोलेगा 4 रह गई, कल बोलेगा 8 रह गई, फिर बोलेगा 16 रह गई, एक दिन बोले कितनी माला रहती है, यही कोई 292। ऐसा नहीं, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं उनकी मेरा 500 बाकी है अभी। नॉट लाइक लोन लेना, इससे लोन ले लिया, उससे लोन ले लिया, उससे लोन ले लिया, कितना 15,000 लोन बाकी है। फिर वो रोता हुआ अपने किसी शिक्षा गुरु के पास जाएगा, बोले प्रभु जी मेरी ना 500 बाकी है, और वो देख देख के घबराहट होती है। फिर शिक्षा गुरु देखेंगे इतनी बुरी हालत है, बोलेगा एक काम कर, वो 500 भूल जा, फ्रेश लाइफ शुरू कर, है ना। जैसे कोई बड़ा दानी व्यक्ति आ जाएगा, चल 15 लाख भूल जा, फ्रेश शुरू कर। वो 15 लाख तो भूल गया, लेकिन उसकी आदत नहीं गई, फिर 25 लाख लोन ले बैठेगा। होता है कि नहीं ऐसा? These habits do not go. So then one has to be careful कि हैबिट ना बन जाए। तो अपने प्रति करुणा भी दिखानी है, इतना भी हार्ड मत हो जाओ कि डिप्रेशन में मर जाओ, मेरी 4 रह गई, मैं पापी हूं, अपराधी हूं, मुझे तो गंदी नाली का कीड़ा हूं, ये हूं वो हूं, लाइक दैट। सो गिव योरसेल्फ होप बट नॉट अ बैड हैबिट। हाँ, महामंत्र में राम क्यों है? हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। इनका प्रश्न ये है कि एक कृष्ण 3 राम होते हैं, लेकिन महामंत्र में राम क्यों है? फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कोई 2 बार करो ना। 2 चीजें हैं, एक तो जनरली वी फॉलो अवर आचार्य जो महामंत्र दिया है, दूसरा आचार्य ये समझाते हैं कि जो हरे कृष्ण में जो राम है वो स्पेसिफिकली वो राम कृष्ण को ही इंगित करता है। तो प्रभुपाद ने कहीं जगह समझा है, कहीं जगह बलराम बोल दिया, बट मेन बोला है कि कृष्ण का ही एक दूसरा नाम राम है, क्योंकि राम का मतलब है सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, सभी आनंद के जो स्रोत है, और कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षण करने वाले। तो इस मतलब से जाएंगे तो हम कृष्ण को ही संबोधित कर रहे हैं। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र चुना, जस्ट फॉलो दैट। तो कृष्ण भक्त भी खुश हो गए, राम भक्त भी खुश हो गए, सभी खुश हो गए। फिर हमारी चर्चा हो रही थी, इतने सारे नाम है, यही नाम क्यों, यही मंत्र क्यों लिया? तो हम हंसी मजाक में बोल रहे थे, बोले एक यही मंत्र है जिसको आप अलग अलग ट्यून में गा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कलयुग में लोगों को नचाना है और रोज नई ट्यून चाहिए, है ना। और लोग भी कितना कितना फिल्मी ट्यून ले आते हैं, उसमें हरे कृष्णा फिट करते हैं। आप ढूंढो कोई मंत्र जिसको इतनी ट्यून में गा सकते हैं, नहीं ढूंढ पाएंगे। है अनिल प्रभु, ढूंढ के दिखाओ मेरे को। ढूंढ के दिखाओ, इतना ट्यून में मंत्र, सबके एक वैदिक सिस्टम रहता है, यहां पे तो हजारों ट्यून है, और हर रोज नया फिल्मी गाना आता है, नई ट्यून आ जाती है। तो नाम भी लेते रहो, एंजॉय करो, ऐसा है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।